चलिए आज बात करते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में पनप रहे एक बहुत बड़े संकट की। ये सिर्फ कुछ घटनाओं की बात नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी दोनों पर भारी पड़ रहा है। सवाल ये है कि ये संकट आखिर कितना गहरा है। देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो कई शहरों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका है। ये शब्द उस खौफ को बयां करते हैं जिसके साए में वहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक जीती जागी सच्चाई है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वहाँ के लोग असल में किस तरह के सीधे खतरे का सामना हर दिन कर रहे हैं। ये सिर्फ जानवरों के दिखने की बात नहीं बल्कि जानलेवा हमलों का एक डरावना सिलसिला है। रामनगर का ही मामला ले लीजिए। वहाँ एक बाघ ने कई लोगों पर हमला किया, यहाँ तक कि नेशनल हाईवे पर एक नौजवान की जान ले ली। और वन विभाग के लिए इस बाघ को पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और दूसरी तरफ है कोटद्वार, जहाँ एक तेंदुए ने न सिर्फ 3 गांव वालों पर हमला किया बल्कि बाद में उसे एक घर के अंदर भी फिल्माया गया। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ जंगलों की नहीं रही, ये घरों के दरवाजों तक आ पहुंची है। और ये मत समझिए कि सिर्फ 2 शहरों की कहानी है। हरिद्वार से लेकर अल्मोड़ा तक खबरें लगभग एक जैसी हैं। कभी कोई तेंदुआ रिहायशी कॉलोनी में घुस जाता है तो कभी खुलेआम हमला कर दहशत फैला देता है। ये खतरा अब हर जगह महसूस किया जा रहा है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स एक बहुत ही दिलचस्प बात बता रहे हैं। वो जानवरों के बर्ताव में एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं जो शायद इन हमलों की एक वजह हो सकता है। बाघ के बच्चे अब अपनी माँ के साथ ज्यादा समय तक रह रहे हैं और वो एक परिवार की तरह मिलकर शिकार कर रहे हैं, जो उन्हें इंसानों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, शिकारियों के ये हमले तो भयानक हैं ही, पर क्या कहानी का सिर्फ यही एक पहलू है या फिर पर्दे के पीछे कोई और संकट भी है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये संघर्ष एक अलग लेकिन शायद उससे भी गहरे संकट को जन्म दे रहा है। एक ऐसा संकट जो हर घर की नींव हिला रहा है। सुनिए, एक महिला किसान का दर्द। उनके ये शब्द उस गहरी निराशा को दिखाते हैं जो पूरे किसान समुदाय में फैली हुई है। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, ये साल भर की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिरना है। देखिए, यहाँ खतरा सिर्फ बाघ और तेंदुए से नहीं है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, हमलावरों की एक पूरी फौज है। जंगली सुअर, भालू, बंदर, ये सब मिलकर किसानों की मुख्य फसलों को निशाना बना रहे हैं। अब सोचिए, किसानों की हालत क्या होगी। सरकार से बीज और खाद के लिए सब्सिडी तो मिलती है, लेकिन उस मदद का क्या फायदा जब रात भर में जंगली जानवर आकर पूरी की पूरी फसल तबाह कर दें। खेती करना ही बेमानी लगने लगता है। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये 2 बड़ी समस्याएं, एक तरफ जान का खतरा, दूसरी तरफ रोजी रोटी का, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़े सामाजिक संकट को जन्म दे रही हैं। और वो संकट है पलायन। और ये स्लाइड इस पूरी चेन रिएक्शन को बिल्कुल साफ दिखाती है। जंगली जानवरों से संघर्ष खेती में निराशा पैदा करता है, और जब खेती से उम्मीद टूट जाती है तो लोगों के पास अपने गांव छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। और यहाँ एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। एक सोच ये भी है कि शहरों में जब आवारा कुत्ते जैसे मुद्दे उठते हैं तो उन पर खूब संगठित तरीके से आवाज उठाई जाती है, लेकिन पहाड़ों के इस इतने बड़े संकट पर अक्सर वो मजबूत एक आवाज सुनाई नहीं देती। और जब लोग गांव छोड़ते हैं ना, तो वो सिर्फ एक घर खाली नहीं होता। असल में उस घर के साथ साथ संस्कृति, परंपराएं और उस पूरे समुदाय का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी और उलझी हुई समस्या का समाधान क्या है? आखिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा समाधान नहीं है। एक ऐसा अप्रोच चाहिए होगा जिसमें कई मोर्चों पर एक साथ काम हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जैसे सोलर फेंसिंग या ड्रोन, खेती के तरीकों में बदलाव हो, लोग मिलकर अपनी फसलों की रखवाली करें, और सबसे जरूरी, सरकार एक ठोस नीति बनाए। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सिर्फ जंगली जानवरों की समस्या नहीं है। नहीं, ये मुद्दा सीधे सीधे गांव की रोजी रोटी, वहां की खेतीबाड़ी की अर्थव्यवस्था और पलायन की पूरी चेन से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर आकर हम इस सबसे बड़े और मुश्किल सवाल पर रुकते हैं।
पहाड़ों को बचाने के लिए आखिर इंसानों और जंगली जानवरों के बीच वो संतुलन कैसे बनेगा?